ऋषि कथा सुन रहे थे अपनी पत्नी पुत्रों के सहित, तब भगवान श्री कृष्ण कथा में प्रकट हो गए। और भगवान कैसे प्रतीत हो रहे? वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा, कांची कला परुचिरु लसन मुक्ट कुंडला। वनमाली घनश्याम, भगवान के गले में माला सुशोभित हो रही है। पीतवासा मनोहरा, पीले रंग के वस्त्र भगवान ने पहने हुए। कांची कला परुचिरु, भगवान के कानों में लसन मुक्त कुंडल शोभा पा रहे। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने सभी भक्तों से कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहते हो। सभी ऋषियों ने, जो सबसे बड़े ऋषि थे, उन्हें खड़ा कर दिया। खड़े हुए महाराज, भगवान बोले मांगो क्या वरदान चाहते हो। तब उस ऋषि ने कहा, प्रभु मैं जो मांगू तुम्हें, तुम ना देना कुछ मुझे। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे कुछ मत देना, वरना भक्त नहीं मजदूर कहलाऊंगा। प्रभु अगर मैं कुछ मांगू तो मुझे मत देना, वरना मैं तुम्हें अपनी भक्ति करने का, आपकी भक्ति करने का, आपका नाम जपने का, आपकी साधना करने का जो मजदूरी है वो आपसे मांगूंगा। बहुत से लोग होते हैं, बड़ी कामनाएं मन में रखते हैं और प्रभु से 5 मिनट की पूजा करते हैं और 4.5 मिनट मांगने में ही निकाल देते हैं। नाम तो जपते ही नहीं। ये दे दो, वो दे दो। भगवान बोले नहीं, मैं कुछ देना चाहता हूं, मांगो। तब उस महात्मा ने, उस संत ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो, मांगो क्या वरदान चाहिए। प्रभु जहां कहीं भी आपकी टूटी फूटी भागवत कथा हो, वहां आप 7 दिन में से एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में उस कथा में जरूर पहुंचना। भगवान हंसने लगे, अरे महाराज आपने ऐसा सोच भी क्यों लिया। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरे भक्त जहां भी मेरा नाम संकीर्तन करेंगे, मेरे नाम का जप करेंगे, मेरे नाम की महिमा गाएंगे, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहां विराजमान रहता हूं और कथा सुनने वाले सभी श्रद्धालुओं के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूं। नारद मुनि को सनत कुमारों ने भागवत की बहुत सी महिमा को बताया। तब नारद जी ने एक प्रश्न, भगवान अंतर्धान हो गए, अब नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को कौन कौन सुन सकता है, कैसे कैसे लोग सुन सकते हैं। सनत कुमारों ने कहा, अरे तुम कैसे वैसे का चक्कर छोड़ो। कैसे वैसे का क्या मतलब? भगवान की कथा को तो कोई भी सुन सकता है। नहीं प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन से पापी इस कथा को सुन सकते हैं। के वसुध्यंती,
वदंतु मयम सप्ताह यज्ञ कलो पुनंती थे। कौन इस श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सुन सकता है? सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह गए कलो पुनंति ते। ध्यान से सुनना, कौन कौन लोग इस कथा को सुन सकते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव, जो मनुष्य पाप कृतस्तु, जो हमेशा पाप कर्म करता रहता है, वो इस कथा को सुन सकता है। सदा दुराचारता मार्ग का, जो हमेशा बुरे मार्गों पे, गलत मार्गों पे चलता है, वो भी इस कथा को सुन सकता है। क्रोधा अग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, वो भी श्रीमद् भागवत कथा को सुने तो उसके ऊपर भी प्रभु की कृपा होती है। कुटिलश्च कामना, जो कुटिल है, कामी है, अगर वो भी श्रीमद् भागवत की शरण में आए, सप्ताह ये गेल कलोपनंति थे, वो भी पवित्र हो जाता है। सत्येन ही ना पितृ मातृ दोष काश तृष्णा, जो अपने माता पिता का भी सम्मान जिसने कभी ना किया हो और उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए हों, उसने पाप किया हो, अगर वो भी श्री भागवत महापुराण को सुनता है तो उसके भी पाप धुल जाते हैं। पंचोग्र पापाचल छद्म कारिना, जो 5 प्रकार के पाप करते हैं, पंचोग्र पापास छल छद्म कारिना, क्रूरा पिशाच, जो क्रूर हैं, पिशाच हैं, अधर्म वर्जिता, जो हमेशा अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, अगर वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आए तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। बोली भागवत महापुराण की जय। अब नारद मुनि ने कहा, महाराज आपने इतने पापी लोग गनवा दिए, क्या किसी को भागवत महापुराण सुनने से किसी पापी की मुक्ति हुई है? सनकादिक कहते हैं, क्यों नहीं हुई? मैं तुम्हें इतिहास की घटना सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम बुधपुत्तन मुत्तमम, तुंगभद्रा नदी के तट पर आनंद पूर्वक एक नगर था, जिसके अंदर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव बड़े विद्वान, बड़े ही संतोषी, और घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव, आत्मा नाम देवतम दर्शनम करोति तस्य से आत्मदेव, नाम का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। और धुंधली कार्य यस्य, जिसके कार्य ही सब धुंधले हों, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। महाराज एक गांव में एक नवविवाहित जोड़े की शादी हुई। नई नई पत्नी घर में आई तो उसकी सासू का नाम था इलायची। एक दिन क्या हुआ, नवी बहू घर में आई तो इलायची खत्म हो गई। अब जैसे ही ससुर बाजार में जाने लगे तो पूछने लगे भी कुछ लेके आना है बाजार से। तो बहू दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी इलायची लेकर के आ जाना।
ससुर ने बहुत डांटा, अरे अभी 2 दिन की तू आए हुए नहीं हुए और अपनी सासू का नाम ले रही है। बेचारे ससुर गए मार्केट में और इलायची लेकर के आ गए। अब डांट सुनी ससुर से तो सोचा कि इलायची सासू का नाम है, बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। कुछ दिनों बाद दोबारा फिर इलायची खत्म हो गई। अब जब ससुर जाने लगे, बहू कुछ लेकर के आना है बाजार से, अब दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी सासू जी खत्म हो गई। अब जैसे ही ससुर जी ने सुना इलायची खत्म हो गई, सासू जी खत्म हो गई, अब तो ससुर जी का अटैक हो गया। अटैक से बढ़ गया, हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में जैसे ही होश आया, इलायची तुम कहाँ चली गई? बच्चे खड़े हैं पास में, पिताजी क्या हुआ? अरे मेरी इलायची चली गई। नहीं पिताजी इलायची, अब माताजी तो जीवित हैं, इलायची आई। अरे काहे को रो रहे हो? मैं जिंदा हूं। अरे ये भूतनी है। अरे मैं भूतनी नहीं हूं। अरे वो बहू कह रही थी कि सासू जी खत्म हो गई। बहू को बुलाया, अरे तुमने ऐसा क्यों कहा सासू जी खत्म हो गई? अरे पिताजी ने तो कहा था कि सासू का नाम नहीं लेना। तो ऐसे भी बड़े से बहम हो जाते हैं नाम से। तो नाम का बड़ा महत्व है। अगर नाम ना हो किसी का तो कैसे किसी को बुलाएं? ए ओ कैसे करके बुलाएंगे सभी को, है ना? अगर नाम का बड़ा महत्व है। नाम रखे हुए हैं सबके, तो सबको आवाज देकर नाम लेकर के बुला लेते हैं। अब धुंधली का नाम, जैसा नाम वैसे धुंधली के काम। धुंधली बेचारी नहीं, धुंधली बड़ी क्रूर स्वभाव की। धुंधली जब तक 2-4 जनों से लड़ ना ले मोहल्ले में, तब तक उसको रोटी नहीं पचती। ऐसी क्रूर स्वभाव की लोक वार्तरा क्रूरा प्रायश्च वर्जिता सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, जिसको कलह बड़ा प्रिय है, लड़ाई झगड़े बड़े प्रिय हैं। गृह कार्यसु कृपण, गृह कार्यों से मन चुराने वाली।